हेलो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर इन टेलीकॉम। ठीक है। इस वीडियो के लिए जो है ना मेरे वीडियो के नीचे में बहुत सा कमेंट आ रहा था कि सर आप माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इंजीनियर के बारे में बताइए, उसके क्वेश्चन और आंसर के बारे में, ताकि जब हम इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो क्या क्वेश्चन हमसे पूछेगा और हम लोगों को क्या आंसर देना है। ठीक है। तो जो दोस्त फाइनली मैं आपके लिए वीडियो बनाया हूँ और ये बेसिक है जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और आपको क्या आंसर देना है वो भी मैं इसमें बताया हूँ आपको। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है। तो चलिए दोस्त आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज माइक्रोवेव इन टेलीकॉम। ठीक है। क्योंकि अगर ये जो आप माइक्रोवेव इंजीनियर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो है माइक्रोवेव के बारे में जरूर आपको जानना चाहिए, माइक्रोवेव के बारे में जरूर आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है। क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि माइक्रोवेव क्या है। ठीक है। तो मैं आपको पहले ये पढ़ के बताता हूँ, फिर मैं इसको डिटेल तरह से समझाता हूँ कि ये माइक्रोवेव क्या है, क्योंकि आप टेक्निकली समझेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है। तो आपसे इंटरव्यू जब पूछेगा, इंटरव्यूअर पूछेगा, तो आप जो है इजी से मतलब उसको बता सकते हैं। ठीक है। तो देखिए माइक्रोवेव इज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज टू कनेक्ट वन सेल फोन टावर टू अनदर सेल फोन टावर टू सेंड ए रिसीव सिग्नल फॉर वॉइस वीडियो एंड डेटा इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो दोस्त माइक्रोवेव जो है एक एंटीना होता है। देखिए ये जो है ये आपका एक माइक्रोवेव एंटीना है। ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है। तो ये माइक्रोवेव जो है ना एक टावर, एक सेलफोन टावर को दूसरे सेलफोन टावर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। देखिए ये जो है ये माइक्रोवेव एंटीना है। ठीक है। और ये माइक्रोवेव एंटीना को हम लोग टावर के ऊपर में इंस्टॉल करते हैं, ताकि जो एक टावर से दूसरे टावर जो इजी से कनेक्ट हो सके। उसके बीच में कुछ बिल्डिंग या कुछ ऐसा ब्लॉकिंग मतलब कुछ होना नहीं चाहिए। अगर ब्लॉकिंग होगा तो क्या होगा कि हम उसको सिग्नल एक टावर से दूसरे टावर हम भेज नहीं सकते हैं। ठीक है। क्योंकि वो बीच में ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। तो दोनों को जो है आप दोनों जो आपका ये माइक्रो एंटीना ये जो है ना विजिबल होना चाहिए। ठीक है। ताकि तभी जो है हम इसको हम अलाइन कर सकेंगे और उसके बाद एक टावर से दूसरे टावर में कनेक्ट हो जाएगा। तब जो है मेरा जो जो सिग्नल है इसको हम लोग रिसीव भी कर सकते हैं और भेज भी सकते हैं। ठीक है। तो देखिए ये है, ये जो है आपका माइक्रोवेव आपका है और ये भी आपका माइक्रोवेव है। दोनों जो है ना ये लिंक किया हुआ रहता है। ठीक है। इसमें कुछ फ्रिक्वेंसी वो लोग यूज करते हैं। ठीक है। ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है। तो ये आपका इंडोर यूनिट है। ठीक है। इंडोर यूनिट देखिए केबल IF केबल के माध्यम से कनेक्ट रहता है। ये जो आपको माइक्रोवेव एंटीना देखिए यहाँ पे, देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखिए ये आपका ऑडियो है। ठीक है। ऑडियो जो है IF केबल के थ्रू ये कनेक्टेड रहता है। ठीक है। और ये ऑडियो जो है आपका माइक्रोवेव में अटैच किया हुआ रहता है और ये IF केबल जो आपका ऑडियो से कनेक्ट रहता है। ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं, चलिए हम लोग आप समझते हैं इसको विस्तार पूर्वक से। दोस्तों जब हम लोग मोबाइल से बात करते हैं ना, तो ये जो GSM एंटीना है, ठीक है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ठीक है, GSM एंटीना से मेरा जो है जो है ये मोबाइल मेरा कनेक्ट होता है। जो मेरा मोबाइल में जो सिग्नल आप लोग देखते होंगे, एक टावर, दो टावर, तीन टावर रहता है। ठीक है। तो इसी GSM एंटीना से मेरे जो हम लोगों के मोबाइल में जो है सिग्नल आता है। ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो है जो एंटीना है ये कैच करता है, मतलब इसी से जो है हम लोग जिससे हम लोग बात करते हैं उसका वॉइस को क्या करता है मेरे मोबाइल में सेंड करता है। जब हम लोग बात करते हैं तो मेरा जो वॉइस को क्या करता है ये रिसीव कर लेता है और फिर वहाँ मतलब जहाँ पे बात कर रहे हैं उसको भेज देता है। मतलब ये GSM एंटीना और मेरे मोबाइल के बीच में एक सिग्नल के थ्रू कनेक्ट रहता है। ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं तो मेरा जो वॉइस को क्या करता है ये सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और ये जो है एंटीना है ये देखिए जम्फर के माध्यम से देखिए RRU को भेजता है। ये यहाँ देखिए रेडियो एंटीना है। ठीक है। ये रेडियो जो है फाइबर के थ्रू कनेक्टेड रहता है। ठीक है। और BTS में ये भेज देता है। फिर BTS क्या होता है कि आपका जो है बैकहोल केबल जिसको आप लोग बोलते हैं या मीडिया केबल बोलते हैं, वो क्या होता है कि आपका जो है बैकहोल है मीडिया केबल के थ्रू जो है आपका इंडोर यूनिट से कनेक्ट रहता है। फिर इंडोर यूनिट से जो है आपका IF केबल के थ्रू ये आउटडोर यूनिट से कनेक्ट रहता है। फिर आउटडोर यूनिट आपका माइक्रोवेव एंटीना से कनेक्ट रहता है। ठीक है। तो ये माइक्रोवेव एंटीना क्या होता है कि जब आप बोलते हैं तो इसको जो है दूसरे टावर को भेज देता है। जब जैसे यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपका सिग्नल को ये पिकअप किया और दूसरे टावर को भेज दिया। ठीक है। आप किसी दोस्त से बात करें या फैमिली से बात करें तो वो भी क्या होगा कि दूसरे दूसरे एंड में, ठीक है, तो वो दूसरे एंड में क्या करेगा, फिर उसका भी जो बात कर उसका भी बात को उसका उसका जो वॉइस को क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका वॉइस को सिग्नल में कन्वर्ट करता है, उसका भी वॉइस को सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और ये जो है आपको भेज देगा। ठीक है। तो ये इसको भेजता है और ये इसको भेजता है और ये इसको भेजता है। ठीक है। तो ये दोनों एंटीना जो है ना आपस में जो है बातचीत करते रहता है। ठीक है। एक टावर से दूसरे टावर में। ठीक है। तो इसीलिए जो है हम लोग माइक्रोवेव एंटीना को यूज करते हैं, ताकि जो है हम लोग सिग्नल को एक टावर से दूसरे टावर हम भेज सकते हैं। ठीक है। और इसी यहाँ पे देखिए आपको तो मैं समझाने के लिए आपको एक टावर यहाँ पे एक टावर यहाँ पे, लेकिन ये जो माइक्रोवेव एंटीना होता है ना, एक टावर से दूसरे टावर, तीसरे, चौथे, पांचवें, ऐसे बहुत ही टावर कनेक्टर रहता है आपका।
ठीक है। पूरा इंडिया में ये कनेक्टेड रहता है एक टावर से दूसरे टावर में, ठीक है। और आजकल तो हम लोग फाइबर यूज करते हैं, तो जहां पे आप देखेंगे ना फाइबर यूज किया हुआ है, तो ये आपको माइक्रोवेव एंटीना जो है ना टावर के ऊपर में नहीं दिखेगा या बिल्डिंग के ऊपर में नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर जिस पे भी आपका जिस पे भी मतलब जो भी टावर फाइबर पे चल रहा है, ठीक है। तो इंडिया में तो अभी भी जो है आपका आई मीन 70% 80% जो है टावर जो है माइक्रोवेव एंटीना के ऊपर ही है, ठीक है। तो इसलिए जो है हम लोग माइक्रोवेव एंटीना यूज करते हैं टेलीकॉम में। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं कि अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज माइक्रोवेव एंटीना टेलीकॉम, तो आपको एकदम से सिंपल में जवाब देना है कि हम लोग ये बोलना है कि माइक्रोवेव इज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और इसको हम लोग यूज करते हैं वन सेलफोन टावर टू अनदर सेलफोन टावर टू सेंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम फॉर वॉइस डेटा एंड आई मीन फॉर वॉइस वीडियो एंड डेटा इन्फॉर्मेशन, या जो भी कुछ चीज़ रहता है। जैसे हम लोग वॉइस कॉलिंग करते हैं तो उसका भी जो है सिग्नल रिसीव सेंड कर सकता है, ठीक है। और हम लोग रिसीव भी करेंगे, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं तो उसमें भी वही है, ठीक है। या कुछ डेटा कुछ मैसेज कर रहे हैं या डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो भी जो है इसी सिग्नल के माध्यम से जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो होता है आपका माइक्रोवेव के थ्रू, इसलिए हम लोग माइक्रोवेव क्या करते हैं टावर के ऊपर में इंस्टॉल करते हैं या बिल्डिंग के ऊपर जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा है आपका व्हाट इज ऑडियो इन टेलीकॉम, ठीक है। तो ऑडियो आपका आउटडोर यूनिट है, ये इज ए पार्ट ऑफ द डिजिटल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन सिस्टम। इट सपोर्ट पॉइंट टू पॉइंट डिजिटल फिक्स रेडियो सर्विस एंड वर्क टुगेदर विद इंडोर यूनिट, आई मीन जो ऑडियो होता है, टू प्रोवाइड मल्टीपल टाइप ऑफ सर्विस इंटरफेस, ठीक है। सॉरी। तो दोस्त ये जो है आपका इस तरह का देखिए ऑडियो होता है, ठीक है। तो ये तो आपका हुआवे कंपनी का ऑडियो है, ठीक है। आपका डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है आपको ऑडियो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसका जो डिजाइन है आपका जो है अलग देखने के लिए मिलेगा अगर अलग कंपनी का रहता है तो, ठीक है। और हम लोग भी जानते हैं कि सेम कॉपी नहीं कर सकता है, ठीक है, नहीं तो कॉपीराइट हो जाएगा। तो जैसे ये हुआवे का तो इस तरह का है, अगर नोकिया का रहेगा तो इससे थोड़ा अलग डिजाइन का रहेगा, इरिक्सन का रहेगा तो इससे थोड़ा अलग डिजाइन करेगा, ठीक है। तो ये जो ऑडियो है देखिए यहाँ पे, ये जो ऑडियो है इसको अटैच किया जाता है माइक्रोवेव एंटीना के साथ, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। और ऑडियो में जो है IF केबल को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। वो तो ऑडियो में ही हम लोग जो फ्रिक्वेंसी डालते हैं और जो पावर डालते हैं एक एक माइक्रोवेव एंटीना को दूसरे माइक्रोवेव एंटीना को कनेक्ट करने के लिए, आई मीन एक टावर से दूसरे टावर को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसी ऑडियो में हम लोग डालते हैं, और ये जो ऑडियो जो है हम लोग ये जो ऑडियो जो है ये माइक्रोवेव एंटीना के साथ ही अटैच किया हुआ रहता है, ठीक है। और ये जो है इसको पावर मिलता है, इस ऑडियो को पावर मिलता है IF केबल के थ्रू, ठीक है। तो IF केबल के थ्रू इसको पावर मिलता है और ये सिग्नल भी इसी केबल के थ्रू जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग और जानते हैं इसके बारे में, फिर मैं आपको और डिटेल तरह से बताऊंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये सिस्टम पूरा क्या है। देखिए ये जो है आपका यहाँ पे आपको थर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज ऑडियो इन टेलीकॉम। तो आपको ऑडियो जो है द ऑडियो इज इंडोर यूनिट ऑफ द रेडियो ट्रांसमिशन सिस्टम। इट परफॉर्म द फंक्शन सच ए सर्विस एक्सेसिंग मल्टीप्लेक्सिंग इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी प्रोसेसिंग सिस्टम कम्युनिकेशन एंड हार्डवेयर कंट्रोल एंड सॉफ्टवेयर कंट्रोल, ठीक है। तो दोस्त देखिए ये आपका ऑडियो है, ठीक है। इसको हम लोग इंडोर यूनिट बोलते हैं, ठीक है। इस ऑडियो में देखिए एक बहुत सा कार्ड आपका इंस्टॉल किया हुआ रहेगा और डिपेंड करता है आपका कंपनी के ऊपर भी। देखिए ये आपका हुआवे का, ये इरिक्सन का है, ठीक है। तो ये देखिए आपका जो है ना ये डिपेंड करता है कि अगर ट्रैफिक के ऊपर में कितने लोड है, साइड पे कितने लोड है, आई मीन टावर पे कितने लोड है, कितने डेटा आई मीन वहाँ पे है, कितने कॉलिंग है, क्या है, मतलब ट्रैफिक के ऊपर ये डिपेंड करता है। इसीलिए जो है ना आपका जो है हाई टू लो मतलब बेसिक से एडवांस तक इस तरह का बनाया गया है, ठीक है। और कौन सा ऑडियो जो है उसका क्या हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं साइट के ऊपर, ठीक है। तो ये देखिए इसमें जो ऑडियो में देख सकते हैं ना, ये देखिए आपका IF कार्ड है जिसमें हम लोग IF केबल कनेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे IF कार्ड लगा हुआ है, ठीक है। इसका इस IF कार्ड रहता है इसका भी कुछ नाम रहता है। जैसे ये हुआवे का है तो यहाँ पे ISU2 होगा या ISV3 होगा, ठीक है। इस तरह से कार्ड हम लोग इंस्टॉल करते हैं इस आई मीन इंसर्ट करते हैं इस ऑडियो में, ठीक है। और ये देखिए कनेक्टर है जहाँ पे हम लोग IF केबल को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे IF केबल को कनेक्ट करके फिर ये ऑडियो में यहाँ पे देखिए कनेक्टर है, यहाँ पे देखिए कनेक्टर है, यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्विच भी दिया हुआ है, स्विच ऑन करना ऑफ करना। अगर ये कार्ड हैंग हो गया है, ठीक है, टेम्परेचर के चलते और या कुछ भी चलते, तो यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसी में देखिए आपका एक कंट्रोल कार्ड है, ठीक है। ये कंट्रोल कार्ड क्या करता है, ये सभी कार्ड को जो है हैंडल करता है, बाकी जितने भी कार्ड यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। इसी कंट्रोल कार्ड में हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। और इसी कार्ड से हम लोग लॉग इन करते हैं। इसी कार्ड से कुछ अगर हमको अलार्म देना है तो यहाँ पे अलार्म दे सकते हैं। और इस कार्ड में देखिए यहाँ पे पोर्ट है, इस पोर्ट पे हम लोग कोई भी पोर्ट आपको बताया जाएगा कि वहाँ पे आपको BTS से जो केबल आता है जिसको हम लोग बैकहोल केबल बोलते हैं, यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका जो है ऑडियो हो गया। ऑडियो आपका जो है इंडोर यूनिट है, ठीक है। ऑडियो से हम लोग ऑडियो में कनेक्ट करते हैं भाया IF केबल जिसको हम लोग इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी केबल बोलते हैं। और ये जो ऑडियो है आपका माइक्रोवेव एंटीना में अटैच किया हुआ रहता है, ठीक है। इस तरह से अगर आप समझेंगे तो आप भूलेंगे नहीं जब भी इंटरव्यू देंगे। आप अगर इंटरव्यू आपसे पूछता है व्हाट इज ऑडियो तो आप इजी से आप आंसर उसका दे सकते हैं।
उसके बाद है फोर्थ नंबर है आपका, जो चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, व्हाट इज आईएफ केबल इन टेलीकॉम। जैसे मैंने आपको बताया कि आईएफ केबल है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी केबल है, दैट इज कनेक्टेड टू द ऑडियो टू द ऑडियो टू रिसीव एंड सेंड सिग्नल नेटवर्क। ठीक है, तो ये देखिए जो ब्लैक केबल है ना, ये आपका ये आईएफ केबल है। ठीक है, तो ये आईएफ केबल जो है आपका ऑडियो से आया है और ये ऑडियो में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसी केबल के द्वारा ऑडियो को पावर भी मिलता है और इसी केबल के थ्रू जो है आपका सिग्नल ऑडियो में आता है और इसी केबल के द्वारा जो ऑडियो जो है सिग्नल को आपका ऑडियो में भेज देता है। ठीक है, तो इसी मतलब इस तरह समझिए कि इस केबल के द्वारा जो है आपका सिग्नल को रिसीव भी किया जाता है और सिग्नल को सेंड भी किया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका ऑडियो है और ये आपका आईएफ केबल है। ठीक है, और यहाँ पे ऑडियो है। ठीक है, एक आईएफ केबल जो है आपका ऑडियो में कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे देखिए इसको कोएक्स केबल लिखा हुआ है। ठीक है, तो कहीं कहीं पे हम लोग कोएक्स केबल भी यूज करते हैं, लेकिन हम लोग इसको बोलते हैं आईएफ केबल, जिसको हम लोग पूरा फुल फॉर्म इसका है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी केबल। तो आपसे अगर पूछेगा कि आईएफ केबल क्या है, तो आपको एकदम सीधा एकदम सिंपल में जवाब देना है कि सर आईएफ केबल इज इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी केबल और इसको हम लोग यूज करते हैं ऑडियो टू ऑडियो में कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये आपको जवाब देना है। फिफ्थ नंबर, जो पांचवा क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर आपको पूछेगा टाइप ऑफ माइक्रोवेव एंटीना। ठीक है, तो आपको टाइप ऑफ माइक्रोवेव एंटीना में आपको बता देना है, रिफ्लेक्टर एंटीना है, हॉर्न एंटीना है, लेंस एंटीना है, अरे एंटीना है और लिक्की वेव एंटीना है। ये सभी एंटीना है दोस्त। ठीक है, इस सब एंटीना के डिटेल के इस सभी एंटीना का डिटेल हम आपको नहीं बताए हैं, ताकि अगर बताते तो वीडियो पूरा लॉन्ग हो जाता। ठीक है, तो जो भी मैं आपको बताया हूँ इस वीडियो में वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आप अगर आप उतना भी आंसर देते हैं तो इंटरव्यू जो है आपसे खुश हो जाएगा। ठीक है, और आपकी नौकरी पक्की है। ठीक है, तो जो भी है, जैसे ये रिफ्लेक्टर जो भी टाइप ऑफ एंटीना है, मैं चाहूंगा कि अगले से अगले वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगले वीडियो फिर से मैं आपको माइक्रोवेव इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर के बेस्ट पे के आधार पे मैं बनाने वाला हूं। ठीक है, इसके अलावा जो भी आप क्वेश्चन पूछेगा आपसे और क्या आपको आंसर देना है उसके पर पहले मैं बनाऊंगा। फिर मैं जो है ये टाइप ऑफ माइक्रोवेव एंटीना क्या है, मतलब इस तरह का एंटीना क्यों यूज किया जाता है और किस लिए यूज किया जाता है, उसके ऊपर मैं भी बनाऊंगा। ठीक है, तो दोस्त चलिए, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जैसे मैंने बताया कि आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ पूछना है तो वीडियो के नीचे में देखिए कमेंट बॉक्स से आप पूछ सकते हैं जाकर। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू और जय हिंद।